आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस बड़ी ही धूमधाम से आयोजित किया गया, जहां पर जिला अधिकारी व अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि गवर्नर के निवेदन पर रेड क्रॉस की कानपुर समिति ने 25 टीबी के मरीजों को गोद लेकर उनके उपचार और खान पान की व्यवस्था की है। वहीं सोसाइटी के सचिव RK सफर ने बताया कि समिति के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रक्तदान की व्यवस्था की जाती है, जिसमें थैलेसीमिया के मरीज, एक्सीडेंट और गर्भवती महिलाओं जिनको रक्त की आवश्यकता होती है उनको तत्काल उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही विभाग द्वारा अभी एक एम्बुलेंस मोर्चरी में बॉडी को रखने के लिए डीप फ्रीजर भी लगाया गया है, जिससे सबको खराब होने से बचाया जा सके। आगे तब शुभ जय गाथा, आगे विधाता जय हे, जय 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 हे। के बाद भी जब तक उनका संत्याग्रह न हो जाए, जब तक किट का वितरण, ये सब चीजें, कंबल वितरण, अभी बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, हम पहले जो है जितनी चाहिए करना है, रोज नए डॉक्टर जब कभी युद्ध होता था और वहाँ पे रेड क्रॉस की एम्बुलेंस या गाड़ियाँ पहुँचती थी जाता था, क्योंकि रेड क्रॉस की अपने आप में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है और रेड क्रॉस सोसाइटी जनपदों में बहुत सारा कार्य करती है। अभी सफर साहब ने बहुत ही विस्तार से इसकी सहायता के बारे में बताया था। हम लोगों पे भी जब हम काम करते हैं तो उसमें जो है हम लोगों ने बहुत सारे लोग डीएम के सामने क्या होता है कि ज़िले में कोई भी सपोज करिए कि कोई गरीब आदमी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो उसको हमेशा वो डीएम का ऑफिस कहाँ है वहीं पे जाता है। तो हम लोगों के पास ऐसी कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती। हम अपने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ही ऐसे लोगों को सहायता पहुँचाते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके आय का कोई जरिया नहीं है, उनको हम लोगों को सहायता प्रोवाइड करनी होती है। तो मैं हमेशा रेड क्रॉस वालों से बोलता हूँ कि इनको सहायता प्रोवाइड करिए। कुछ हॉस्पिटल्स का हम लोगों के पास पैनल्स वगैरह रहते हैं, इनको हम बात करते हैं कि आप जो है एक मरीज अडाप्ट कर लो। तो इस तरह से करके, चूँकि जिलाधिकारी का काम होता है कि हम वेलफेयर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है वो राज्य जो है उसको अपने उस पर नहीं छोड़ सकता, अपने जो अपने जैसे मर्जी वैसे रहे सकता। जो असहाय हैं, दीन दुखी लोग हैं, जो अभी भी मुख्य धारा से बाहर हैं, उनको अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो इसी प्रकार की संस्थाएं जो है आगे बढ़ करके उनका साथ देती हैं। इसीलिए मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी के आकार को थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने सफर साहब को बोला था और मैंने अपने CMO से कहा था कि जनपद में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको सबको जो है आजीवन, जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं सबको आजीवन सदस्यता दिलवाइए रेड क्रॉस की। जितने भी महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जितने भी महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बड़े बड़े NGOज हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फीस वार्षिक आजीवन सदस्यता शुल्क की नहीं है। आई थिंक 11,000 ऐसे कुछ है। पैटर्न का सर 11,000 हाँ, तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बड़े आराम से इसकी सदस्यता लोग ले सकते हैं। और परिणाम ये होगा कि इससे जो गरीब लोगों को जो सहायता मिलती है वो एक कहीं भी कभी भी जो किसी योजना में अभी तक जो है नहीं आ पाए हैं, उनको अगर मेडिकल संबंधी कोई समस्या आ जाती है तो इससे सहायता दी जा सकती है। कभी कभी रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग अभी बता रहे थे, बहुत सारे होता ये है कि कभी कभी ऐसे लोग भी कहीं पे कोई लावारिश लाश मिल जाती है, लाश संस्कार कौन करेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो सब रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से ही होती है। इसकी स्थापना भी जब 8 मई को हुई थी और सफर साहब ने 8 मई को ही इस पर कहा था कि इसकी बैठक रखेंगे। तो उस समय चूँकि इलेक्शन का पीक आवर था तो हमने बोला था कि आप रख लीजिए, बट आप इलेक्शन के बाद करें तो ज़्यादा ठीक होगा। तो आज ये मुख्य रूप से बैठक ये इसी बात के लिए
रखी गई है। इसमें कुछ लोगों को इनके द्वारा जो अच्छा काम इस क्षेत्र में रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़ करके कर रहे हैं, तो वो इसमें आज यहाँ पे सम्मानित कराने का भी प्रोग्राम है। और एक चीज़ के लिए मैं बधाई दूंगा आप लोगों को, खासतौर से कानपुर वासियों को, और इस जो हमारे मतदाता जागरूकता अभियान से जो लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हों, रेड क्रॉस सोसाइटी है, और भी रोटरी क्लब था, लायंस क्लब था, इसी तरह से व्यापारिक संस्थाएं थी, औद्योगिक संस्थाएं थी, बहुत सारे लेबर ऑर्गेनाइजेशंस थे, और बहुत सारे जो है फैक्ट्रीज वगैरह के लोग थे जहाँ लेबर ओरिएंटेड फैक्ट्रीज थी। परिणाम ये हुआ कि 2019 का मतदान में हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा और 1.64% मतदान जागरूकता के कारण जो है ये थोड़ा आगे हुआ। और अगर हम चौथे चरण तक के इलेक्शन देखें तो जितने भी हमारे महानगरीय शहर थे उसमें मतदान प्रतिशत घटा था। हमारा कानपुर ऐसा था कि जिसने जो है पहली बार सारे महानगर जहां पीछे हो रहे थे अपने विगत परफॉर्मेंस में वोटिंग में, वहां कानपुर ने एक अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस अपना दिखाया। हालांकि अभी 53.05 था हमारा कानपुर जो पार्लियामेंट्री सीट थी, लेकिन ओवरऑल मिला के 55% था। ये भी कम है। मतदान हमेशा जो है 60-65% के ऊपर जाना चाहिए और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि 70% तक मतदान हो। मुझे उम्मीद है कि आगे जब कभी इलेक्शंस आएंगे तो उसमें रेड क्रॉस सोसाइटी पुनः इस तरह का इसके लिए कोशिश करेगी। वैसे तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मूल उद्देश्य है कि असहाय लोगों की सहायता करना, जो मेडिकल फैसिलिटी जिनको अवेलेबल नहीं हो पा रही है उनको सुविधा प्रोवाइड करना। इसी तरह से आ गई कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, उसमें जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा मदद करना। तो रेड क्रॉस सोसाइटी, कानपुर की रेड क्रॉस सोसाइटी सशक्त है। और अभी जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि इतने प्रकार के कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किए जाते हैं, चाहे रक्तदान हो, मतदाता जागरूकता अभियान था, ऐसे जो है जिनका बिल्कुल असहाय लोग जिनका कोई नहीं है उनको गोद लेकर के उनका इलाज कराना, ये सब काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से रेड क्रॉस सोसाइटी जो कानपुर है ये अपनी सार्थकता सिद्ध कर रही है। मैं पुनः रेड क्रॉस सोसाइटी कानपुर से जुड़े हुए लोगों को धन्यवाद दूंगा और रेड क्रॉस सोसाइटी कानपुर को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। महोदय ने कानपुर का परसेंटेज जिसकी चिंता थी इन्होंने बढ़वा दिया, इसके लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि आपको बैच लगाने कृपा करें। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ ठीक, बस ठीक है, आप लोग बैठिए। इसके बाद श्रीमती कोमल द्विवेदी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर। तीसरे नंबर पे और अच्छा कार्य कानपुर जोरदार तालियां। आप समाज सेवी हैं, समाज के लिए संकल्पित हैं और हमेशा अनुराधा भाषण है। अब मैं बुलाता हूँ डॉक्टर S.K. सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये लोग वो लोग हैं जो कि मतलब जो समाज के लिए संकल्पित हैं। डॉक्टर अब मैं बुलाना चाहूंगा सर एक ऐसे व्यक्ति को अमनदीप तिवारी, विकास प्राधिकरण।
इसके एक कहने का मौका न दे। और इसके बाद में लकी मैं बुलाना चाहूंगा सुशील मोहन टकरू जी को। देखिए 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस होता है। तो इस बार चूँकि 13 मई को कानपुर में चुनाव होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस यहाँ की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उस रूप में नहीं मना पाई, जैसा कि हर साल ये आयोजन करते हैं। तो आज रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में, आज यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया था। और कानपुर की जो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी है वो बहुत सारा काम करती है। अभी उन्होंने मतदाता जागरूकता के भी बहुत सारे कार्य किए थे। असहाय लोगों को सहायता पहुंचाते हैं, अगर कहीं पे मेडिकल इमरजेंसी है उसमें भी हेल्प करते हैं। बहुत सारा रक्तदान शिविरों का आयोजन करते हैं, पूरे वर्ष भर रक्तदान शिविर चलाते हैं। तो इस तरह से मेडिकल संबंधी जो भी कार्यक्रम है उसमें रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत ही बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती है। और इसके पीछे उद्देश्य भी यही है, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो हवाई हमलों में घायल लोग होते हैं उनकी सहायता करना, अगर कोई दैवीय आपदा आ गई तो उस दैवीय आपदा में जो घायल हो गए लोग उनकी सहायता करना। साथ ही वर्तमान में इसका स्वरूप थोड़ा परिवर्तित हुआ है, क्योंकि जो भी असहाय लोग हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कहीं से मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती, उनको हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प करती है। तो आज रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबरशिप बढ़ाने पे भी विचार किया गया और सारा इसमें हमने इनको बोला है कि आप जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आजीवन सदस्यता इसमें बढ़ाइए, ताकि रेड क्रॉस जो है वो असहाय लोगों की अधिक से अधिक सहायता कर सके और अपनी सार्थकता सिद्ध कर सके। 18 इंडियन रेड ने आज अपना स्थापना दिवस जो कि 8 मई को मनाना था, लेकिन इलेक्शन के कारण वो उसका आज मनाया गया है। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यहाँ पर कई सालों से, करीब 80-70 साल से जो है कार्य कर रही है। स्वरूप बदलता रहता है, नए लोग आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, लेकिन सेवा का भाव कभी रुकता नहीं है। ये गंगा के पानी जैसा है, इसमें हमेशा ताज़ा पानी आता रहता है। हम लोगों का उद्देश्य है, बाढ़ आए, एक्सीडेंट हो, किसी को खून की ज़रूरत है, मृत व्यक्ति को कफन की ज़रूरत है, और ये जो जिनके आश्रितों के इंतजार में, तो उसको बाकायदा डीप फ्रीज़र में रख के ससम्मान उसकी रक्षा की जाए, जिससे कि उस व्यक्ति को ससम्मान उसको अंत्येष्टि हो सके। तो हम लोग इस तरीके से विभिन्न कार्य, कोढ़ के लोगों को, हम लोग टीबी के मरीजों को, इत्यादि आदि निरंतर कार्य करते रहते हैं और लोगों को जो है जागरूक करते रहते हैं। रक्तदान करो, मैंने स्वयं 55 बार रक्तदान किया है और अभी तक हम समझते हैं कि करीब अभी तक मेरे कार्यकाल में मैंने करीब 16 से 17 हज़ार लोगों से रक्तदान करवाया है और करीब 25 से 28 हज़ार लोगों को कहीं न कहीं से रक्त, जिससे कि उन व्यक्तियों की जान बच सके और वो व्यक्ति जान बचा के दूसरों की सेवा कर सके। अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ। यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे? कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है।
मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bournfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 9582327405। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।